अरे दोस्तों, इस बहुत ही दिलचस्प समस्या पर एक नजर डालें। एक काल्पनिक प्रयोग में यह स्थापित किया गया कि एक पृथक्करण r पर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच स्थितिज ऊर्जा U बराबर के द्वारा दी जाती है। दूरी r का लघुगणक जहां के एक वास्तविक स्थिरांक है और सभी इकाइयां अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हैं। यह कहा जा सकता है कि एक कक्षा n के लिए b त्रिज्या और स्तर n पर ऊर्जा क्रमशः कितनी है। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक दिया गया था और यह दी गई अभिव्यक्ति विद्युत स्थितिज ऊर्जा से बिल्कुल अलग है। तो हम महसूस कर सकते हैं कि यह एक विद्युत बल नहीं है। इस बल का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें दूरी से संबंधित इस स्थितिज ऊर्जा के व्युत्पन्न की गणना करनी चाहिए। चलो अब करते हैं। इस बिंदु पर आपको याद रखना चाहिए कि एस के संबंध में एक्स के प्राकृतिक लॉग का व्युत्पन्न यह 1 बटा। हम इस जानकारी का उपयोग करने जा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न ऋण के दूरी r पर होगा। इस बिंदु पर आपको इस ऋण संकेत के बारे में चिंतित होना चाहिए, लेकिन मैं इस ऋण संकेत को समझाता हूं। केवल हमें बताएं कि यह एक आकर्षक प्रणाली है, लेकिन यह इस समय हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब न्यूटन के दूसरे नियम को याद करते हैं। यह बल अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा और यहां से हम 2 महत्वपूर्ण परिणाम पा सकते हैं। तो यहां इस इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग की अभिव्यक्ति है। यहां से हम इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा की अभिव्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम दोनों पक्षों में नीचे 2 लिखें और यह यहां है। मुझे पता है कि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यह दूरी r पर निर्भर करती है। यह मेरी गलती नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हम बोर के मॉडल पर विचार कर रहे हैं, हमें इस इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण पर विचार करना होगा। mvr 2 पाई पर nh के बराबर है। याद रखें कि हम पहले ही इस इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग की अभिव्यक्ति पा चुके हैं, इसलिए हमें इस अभिव्यक्ति को यहां बदलना होगा। चलो अब करते हैं। तो यहां यह बोर की त्रिज्या की अभिव्यक्ति है। आइए अब सिस्टम की कुल ऊर्जा की गणना करने के लिए आगे बढ़े। हमें सिस्टम की गतिज और संभावित ऊर्जा को जोड़ना होगा। संभावित ऊर्जा को r का के प्राकृतिक लॉग दिया गया था और साथ ही गतिज ऊर्जा जो हमने पहले ही यहां पाई है। आइए प्रतिस्थापित करें। और जब आप इस समस्या के विकल्पों पर एक नजर डालते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास इन अभिव्यक्तियों में से एक को खोजने के लिए यहाँ कुछ चाल है। तो इस बिंदु पर मैं r प्लस के बटा 2 के प्राकृतिक लॉग के नीचे 2 नीचे और 2 ऊपर लिखूंगा। तो चाल क्या है? इस बिंदु पर आपको लघुगणक की इस संपत्ति को याद रखना चाहिए। आठ मैं इस नंबर 2 को ऊपर ले जा रहा हूं और यह इस r का प्रतिपादक बन जाएगा। अब मैं इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने जा रहा हूं। हमारे पास कॉमन फैक्टर के 2 है और फिर कोष्ठक के बीच हमारे पास है। लेकिन याद रखें, हमने पहले ही यह पाया है, इसलिए हमें इसे यहां स्क्वायर करना चाहिए। चलो अब करते हैं। इसलिए हमें अंततः सिस्टम की कुल ऊर्जा की अभिव्यक्ति मिली और यदि आप विकल्पों पर ध्यान से एक नजर डालते हैं, तो आप महसूस करने जा रहे हैं कि सही उत्तर अक्षर बी है। और अगर आपको यह स्पष्टीकरण पसंद है, तो लाइक पर क्लिक करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखें ताकि आप इस तरह के अन्य अच्छे वीडियो देख सकें। बाद में मिलते हैं।